तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि लोड यानी ट्रैफिक के हिसाब से वर्चुअल मशीन कैसे अपने आप कम या ज़्यादा हो सकती है। लेकिन सवाल ये आता है कि कस्टमर को आपकी एप्लीकेशन तक पहुँचेंगे कैसे? और क्या पता आपके एप्लीकेशन में एक पल में 4 वीएम की ज़रूरत हो और अगले ही पल चा 40 वीएम की ज़रूरत पड़ जाए। तो ये कैसे होता है? तो ये जादू होता है क्लाउड लोड बैलेंसिंग के ज़रिए। अब ये काम करता क्या है? तो एक लोड बैलेंसर एक सिंपल काम होता है, जो होता है यूजर्स के ट्रैफिक को आपके एप्लीकेशन की अलग-अलग इंस्टेंस पर मतलब वीएम पर डिस्ट्रीब्यूट करना। मतलब एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि लोड बैलेंसर एक एप्लीकेशन के बाहर बैठा रहता है, जो एक स्मार्ट हवलदार है, मतलब स्मार्ट ट्रैफिक पुलिसमैन है। जैसे दिवाली सेल में 1 लाख कस्टमर आता है एक साथ, तो हवलदार कहता है कि शुरू शुरू के मतलब 10,000 एक वीएम पे भेज दो, अगले बाकी के 10,000 दूसरे वीएम पे भेज दो। तो इस तरह से लोड को फैला कर लोड बैलेंसिंग इस खतरे को कम कर देता है कि आपकी एप्लीकेशन धीरे ना पड़ जाए। अब बात करते हैं गूगल लोड बैलेंसर की। तो गूगल का क्लाउड लोड बैलेंसिंग एक फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब पूरी दुनिया में फैला हुआ सॉफ्टवेयर डिफाइंड सर्विस है। तो ऐसा नहीं कि आपको अलग से कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। और मैनेज सर्विस का मतलब होता है कि ये लोड बैलेंसर खुद बिना किसी थर्ड पार्टी मतलब आपके और मेरे इंटरवीन करने के वो चलते रहता है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको इनकी स्केलिंग या मैनेजमेंट की रत्ती भर फिक्र नहीं करना होता है। आप क्लाउड लोड बैलेंसिंग को अपने हर तरह के ट्रैफिक को आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एचटीटीपी की या एचटीटीपीएस की या फिर टीसीपी या एसएसएल की, यहाँ तक कि यूडीपी को भी सारा कुछ ये खुद ही मैनेज करता है। अब बात करते हैं जबरदस्त फीचर की। तो क्लाउड लोड बैलेंसिंग आपको क्रॉस रीजन लोड बैलेंसिंग सर्विस देती है। इसमें इंक्लूड होता है ऑटोमेटिक मल्टी रीजनल फेल भी। जैसे मान के चलिए कि आपका कोई ऐप है मुंबई में जो चल रही है, अचानक से वहां पे क्या हुआ, कोई दिक्कत आ गई और क्या हुआ कि इसका बैकएंड या फिर किसी रीजन से वो ऐप अनहेल्दी हो गया, मतलब खराब हो गया। तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, सारे यूजर्स को आपको दिल्ली वाले रीजन पे भेज देगा। तो अगर मान के चलिए कि मुंबई में किसी जैसे बाढ़ आ गया, जो भी आते रहता है वहां पे, उसके तो क्या होगा, सारा ट्रैफिक को राउट कर देगा दिल्ली की तरफ। तो इसमें प्री वार्निंग की भी जरूरत नहीं होती है। तो अब अच्छा मान के चलो कि आपको पहले से पता चल रहा है कि कल बहुत ज्यादा ट्रैफिक स्पाइक आने वाला है, जैसे आपका कोई ऑनलाइन गेम हिट हो गया या फिर दिवाली सेल आ गया या फिर कुछ और आ गया। तो उससे क्या होगा कि आपको अलग से कुछ सपोर्ट टिकट खोलना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सो कॉल्ड प्री वार्निंग की भी जरूरत नहीं पड़ती है। गूगल का सिस्टम खुद ही सेल्फ सफिशिएंट रहता है और सब कुछ खुद ही मैनेज कर लेगा। अब बात करते हैं लोड बैलेंसिंग की टाइप्स की। तो इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और दूसरा होता है हमारा नेटवर्क लोड बैलेंसर। अगर हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की बात करें, तो ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है और ये एचटीटीपी और एचटीटीपीएस के ट्रैफिक के लिए बने हुए हैं। अब एग्जांपल के तौर पर ये आपकी कंपनी का स्मार्ट रिसेप्शनिस्ट है। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं देखता है कि आप आए हैं, बल्कि ये भी पूछता है कि आप किस काम से आए हैं। तो ये होता है कंटेंट बेस्ड राउटिंग की बात करते हैं तो। और ये रिवर्स प्रॉक्सी की तरह काम करते हैं और ट्रैफिक को आपके रूल्स के हिसाब से बांटते हैं। तो ये एसएसएल टर्मिनेशन भी करते हैं, यानी सिक्योरिटी चेक करते हैं कि एसएसएल लगा हुआ है कि नहीं। ये इंटरनेट से आने वाले और इंटरनल दोनों ट्रैफिक के लिए ठीक बैठते हैं। और बाकी हम इसको और डिटेल में बाद में समझेंगे। अभी के लिए बस इतना रखते हैं, अभी के लिए इतना काफ़ी है। जो नेक्स्ट हमारा है लोड बैलेंसिंग, वो क्लाउड लोड बैलेंसिंग, वो है नेटवर्क लोड बैलेंसर, जो कि लेयर 4 में है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं। तो ये टीसीपी यूडीपी बेस्ड ट्रैफिक को इफिशिएंटली हैंडल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपकी बिल्डिंग का तेज लिफ्ट ऑपरेटर है, ये नहीं पूछता है कि किस काम से जाना है, वो बस आपको बताए हुए फ्लोर पर पहुंचा देता है बिना किसी इशू के। तो इसमें भी देखिए तो दो टाइप के होते हैं। वो एक होता है हमारा प्रॉक्सी लोड बैलेंसर। तो ये जो प्रॉक्सी लोड बैलेंसर है, ये रिवर्स प्रॉक्सी होते हैं। मतलब कि क्लाइंट से कनेक्शन लेकर उसे खत्म करते हैं और फिर बैकएंड सर्विस से एक नया कनेक्शन बनाते हैं और आपके ऑन प्रेमाइस यानी आपके खुद के ऑफिस सर्वर तक भी ये ट्रैफिक भेजते हैं।
जो नेक्स्ट हमारा है वो हमारा पास थ्रू लोड बैलेंसर। ये प्रॉक्सी वालों सर्विस के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। मतलब होता है क्या कि ना ये कनेक्शन को मॉडिफाई करते हैं और ना ही ख़त्म करते हैं। ये ट्रैफिक को बैकएंड तक फॉरवर्ड करते हैं और जो ज़रूरी बात ये है कि ओरिजिनल सोर्स आईपी को बनाए रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक तरह से एक्सप्रेस लिफ्ट है जो सीधे ही आपको ऊपर ले आती है और ऊपर बैठा आदमी आपको देख सकता है, ना कि इसमें लिफ्ट ऑपरेटर को देखेगा। तो आप डायरेक्टली विजिबल होंगे जो ऊपर बैठे हुए हैं, मतलब जो सर्वर की बात करते हैं तो उसके लिए। अब है पिछले वीडियो में बेस एक क्वेश्चन जो आप बताएंगे। क्वेश्चन है कि इन गूगल क्लाउड वीपीसी प्राइमरी पर्पस क्या होता है नेटवर्क टैग का। ये 4 ऑप्शन है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही रखते, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।